रीजनिंग का महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। तो उससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए प्रश्न में दिए गए तत्वों को समूहबोध करते समय याद रखें कि जिस समूह का चुनाव आप उन तत्वों के लिए कर रहे हैं वह सर्वमान्य धारणाओं में उपयुक्त है या नहीं। अब जैसे भिन्न शब्द चुनिए, मेरठ, इलाहाबाद, नोएडा और देहरादून। अब बताइए धारणा 1, इलाहाबाद को छोड़कर अन्य सभी शहर में उच्च न्यायालय है। उसके बाद से अवधारणा 2, देहरादून को छोड़कर अन्य सभी शहरों में कोई भी शहर किसी प्रदेश की राजधानी नहीं है, जबकि देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है। उसके बाद से जो इसका जो है धारणा 3 दिया है कि नोएडा को छोड़कर अन्य किसी शहर में फार्मूला 1 का स्टेडियम नहीं है। अब बताइए कि कौन सी धारणा सबसे जो है अधिक जो है उपयुक्त है, तो ऑप्शन अवधारणा जो है 2 जो कि देहरादून है जो उत्तराखंड की राजधानी है और बाकी इसमें कोई भी राजधानी नहीं दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस इसमें करेक्ट होगा। तो इसी जो प्रश्न के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उपयुक्त 3 धारणाओं में से धारणा 2 सर्वाधिक मान्य है, अतः यह सही उत्तर होगा, यानी कि जो है डी नंबर सही उत्तर होगा, राजधानी से संबंधित धारणा वाला। उसके बाद से नेक्स्ट शब्दों को समूहबद्ध करने हेतु निम्नलिखित कुछ प्रमुख समानताओं का याद रखें। जैसे अर्थ समानता यानी कि घूमना, दौड़ना, चलना, ये सब तो जो है अर्थ इनका समान है, लेकिन प्रस्थान ये अलग हो जा रहा है। उसमें क्रियात्मक समानता जैसे चाकू, कुल्हाड़ी, हंसुआ, ये सभी से काटते हैं और सुई से कपड़ा सीते हैं, ये अलग हो गया। उसके बाद से संरचनात्मक समानता जैसे कार, बस, स्कूटर, जीप, तो इसमें स्कूटर जो है 2 पहिया हो गया। उसके बाद से जो है संख्यात्मक समानता जैसे मुंह, नाक और जीभ एक ही होते हैं और कान 2 होते हैं, तो इसमें कान अलग हो गया। उसके बाद से स्थान समानता से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मेरठ, बरेली, लखनऊ और हरदोई, ये सब क्या है, एक जो है फेमस जो है नगर कह लीजिए या जिला कह लीजिए, लेकिन लखनऊ क्या है, राजधानी है, ये स्थान समानता में हो गया। उसके बाद से पद समानता में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मेजर, कर्नल, अधीक्षक और ब्रिगेडियर, ये सब सेना में है, लेकिन अधीक्षक इसमें अलग हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट जो कि विशेष क्षेत्र संबंधी समझता, जैसे गीता, बाइबिल, रामायण और महाभारत। गीता, रामायण और महाभारत ये क्या है, सब हिंदुओं का जो है वैदिक जो है ग्रंथ है, लेकिन बाइबिल जो है ईसाइयों का हो गया, इसलिए वो क्या हो गया, विशेष क्षेत्र से समानता उसकी अलग हो गई। उसके बाद से तकनीकी समानता जैसे कंप्यूटर, कैलकुलेटर, कूलर, सुपर कंप्यूटर, तो कूलर इसमें क्या हो गया, अलग हो गया, कूलर क्या है, हवा देता है। नोट, उपयुक्त शब्दों में जो बॉक्स के अंदर है वो अन्य से क्या है, या भिन्न है या असमान है। तो इन प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कीजिए। अब आइए क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के हम कुछ जो है आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पर जो है कराकर आपको और गहन जो है इससे समझाने की जो है कोशिश करेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 में समानता है और चौथा एक भिन्न है। अब बताइए कि बकरी, पिल्ला, गाय और भैंस, तो ये बकरी, गाय और भैंस ये सभी को पालते हैं, ये तो पालने वाले जानवर हैं, लेकिन पिल्ला क्यों भिन्न है, क्योंकि वो बच्चा दे दिया है। पिल्ला क्या दे दिया है, कुत्ता का बच्चा है, उसी को तो पिल्ला बोलते हैं, तो ये ऑप्शन जो है बी अलग है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में 3 समानता है और चौथा भिन्न है, चयन कीजिए। आँख, कान, नाक और दिमाग। तो दिमाग को छोड़कर
ये आँख, कान और नाक ये सब क्या है, ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है। तो ये पांचों है, लेकिन जो दिमाग है वो शरीर का जो है एक क्या है, वो शरीर का अंग है, मस्तिष्क का भाग होता है। लेकिन ये आँख, कान, नाक ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं, तीनों एक समान है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है तीसरा नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि 3 समान है और जो है इसमें कौन सा भिन्न है, विषम है। टमाटर, बैगन, खीरा, आलू, जो विषम शब्द ज्ञात करें। टमाटर, बैगन, खीरा और आलू। तो इसमें टमाटर, बैगन और खीरा जो है, टमाटर, बैगन और खीरा, तो इसमें सबसे यदि विषम है तो वो आलू है। सबसे यदि विषम है तो आलू है। उसके बाद से नेक्स्ट चौथा नंबर प्रश्न इस प्रकार है कि 8, 27, 64 उसके आगे, यानी कि कहने का मतलब है कि 8 का क्या किया है, 2 का क्यों किया है, उसके बाद से 3 का स्क्वायर किया है, उसके बाद से यहाँ 4 का क्यू किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का, 3 का भी क्यू, 4 का भी क्यू, तो 5 का क्यू, तो 5 का क्यू कितना हो जाता है, 125 हो जाता है। 125 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, चौथा का। उसके बाद से नेक्स्ट इसमें एक विषम शब्द का पता लगाना है। गारो, खांसी, कांगड़ा और जयंतिया। तो कांगड़ा को छोड़कर ये सभी क्या है, कांगड़ा को छोड़कर ये सभी क्या है, एक जनजाति है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। उसके बाद से जो है नेक्स्ट त्रिभुज, स्पर्श रेखा, वर्ग और समचतुर्भुज। तो इसमें स्पर्श रेखा क्या है, सबसे अलग है, यानी कि छठा का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन है अप, डाउन, एबव, स्मॉल। तो स्मॉल मीन्स छोटा होता है, यानी कि 7वां का डी ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। उसके बाद से 8वां नंबर है दौड़ना, चलना, सोचना, कूदना। दौड़ना, चलना, सोचना और कूदना। तो सोचना इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है, सोचना। 9वां है कि कौन सा शब्द अन्य के साथ संबंधित नहीं है। इंच, सेंटीमीटर, गज। ये तो इंच, सेंटीमीटर और गज ये सब क्या जो मापते हैं, ये दूरी को मापते हैं ये तीनों। लेकिन औस किसको मापता है, तो औस क्या है, द्रव्यमान, यानी कि एम द्रव्यमान को मापता है, इसलिए यह अलग है। उसके बाद से 9वां नंबर प्रश्न है, सॉरी 10वां नंबर है कौन सा शब्द अन्य के साथ संबंधित नहीं है। कौन सा शब्द अन्य के साथ संबंधित नहीं है, तो भारत, पाकिस्तान जो है, भूटान जो है, यहाँ नेपाल होता तो चलता है, लेकिन यहाँ काठमांडू दिया है, यही सबसे अलग है। उसके बाद से नेक्स्ट इसमें भी एक भिन्न चुनना है 11 नंबर में भी। तो 11 नंबर आपके सामने इस प्रकार है, जो कि MINP और अब देखिए सबसे पहले आपको ऑप्शन के अनुसार ढूंढना पड़ेगा। सबसे जो है यही तरीका है कि ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए। देखिए यहाँ M 13 नंबर पे है और I 9 नंबर पे, यानी कि ये पीछे, यानी कि घटते हुए क्रम में जा रहा है। यहाँ भी यानी कि F 6वें पे है और C तीसरे पे है। इसमें D E F G जो है, D 4, ये 5, ये 6, ये 7, यानी कि ये बढ़ते ही यही सबसे अलग है, D E F G, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूएस्टो, आप समझिए, यानी कि कौन सा शब्द है जो कि इसमें विषम है। तो यूएस्टो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि
US2 को छोड़कर अन्य सभी समूह का प्रथम एवं द्वितीय अक्षर जो है समान है। देख लीजिए, प्रथम या द्वितीय अक्षर समान है खाली US2 को छोड़कर। उसके बाद से जो है 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। असंगत को छांटना है। एमीटर धारा को, हाइड्रो दाब को, ऑडोमीटर जो गति को, सिस्मोग्राफी भूकंप को। तो जो है हाइग्रोमीटर वो दाब को नहीं मापता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 ये करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट 13 का। उसके बाद से नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असंगत को ज्ञात कीजिए। अप्रैल, जून, अगस्त और सितंबर। तो बताइए कि ये अप्रैल भी 30 दिन का होता है, जून भी 30 दिन का होता है और सितंबर भी 30 दिन का होता है, लेकिन अगस्त कितने दिन का होता है? 31 दिन का। तो इसीलिए अगस्त इसमें क्या है? भिन्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि असंगत को ज्ञात कीजिए। 15 नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि पिस्तौल, तलवार, गन और राइफल, तो इसमें कौन अलग है? तो तलवार इसमें सबसे अलग है। क्योंकि इसको हाथ से चलाया जाता है, और इसमें पिस्तौल में ये भी तो हाथ से चलाया जाता है, लेकिन इसमें गोली भरी जाती है गन, राइफल और पिस्तौल में। लेकिन तलवार में क्या गोली भरी जाती है? नहीं, इसीलिए ये सबसे भिन्न है। उसके बाद से नेक्स्ट चौथा भिन्न है, विषम का पता लगाइए। चौथा सा भिन्न है। अब बताइए 16 में कौन सा भिन्न है? 16 IMF, सार्क, यूनिसेफ और WHO। तो IMF अंतर्राष्ट्रीय, यूनिसेफ भी है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सार्क इसमें भिन्न है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्योंकि ये सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, लेकिन सार्क जो है क्या है? वो क्षेत्रीय संगठन है, क्षेत्रीय संगठन, इसीलिए अलग है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैगजीन, उपन्यास, शब्दकोश और थीसिस। तो ये बताइए कि मैगजीन, उपन्यास, शब्दकोश और थीसिस, इसमें कौन भिन्न है? तो इसमें सबसे भिन्न यदि है तो वो सभी का जो है निर्माण किससे होता है? शब्दकोश से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि पणजी, भोपाल, पुणे और शिलांग। अब बताइए कि पणजी जो है गोवा की राजधानी है, जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जो है और शिलांग भी राजधानी है, और पुणे इसमें क्या है? अलग है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से जो है 19 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि श्रृंखला, विषम श्रृंखला को बताइए। अब विषम श्रृंखला आपको पहचानना है कि विषम श्रृंखला कौन है। 1, 3, 6, 9, 11 और 13। यहाँ 2, यहाँ 3, समझिए। सबसे पहले यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 2 और यहाँ 2, ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा। तो इसमें सबसे यदि भिन्न आपको दिख रहा है तो क्या है? 1, 3, 6, 9, 11 और 13 में वर्ग दिख रहा है, तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9। यही सबसे भिन्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 19 का विश्वा, इसमें भी विषम का चयन करना है। तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरा, गुलाबी, नीला और बैंगनी में कौन सा भिन्न कलर है? हरा, नीला, गुलाबी और बैंगनी
में कौन सा भिन्न कलर है, तो वो है गुलाबी, पिंक कलर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से 21 नंबर का रहा है कि प्लेटफार्म, गोदी, बस स्टैंड और पार्क, सबसे भिन्न इसमें पार्क है। प्लेटफार्म, गोदी और बस स्टैंड और पार्क तो ये अलग हो गया। उसके बाद से 22 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि दलदल, समूह, भीड़ और कक्षा, इसमें सबसे विषम है, तो वो है क्लास, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 22 का। उसके बाद से नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि गौरैया, कबूतर, चमगादड़ और तोता, तो गौरैया, कबूतर और तोता तीनों को जो है दिन में केवल दिखाई देता है, रात में बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन चमगादड़ जो है रात को ही उड़ते हैं और इनकी आंखें भी नहीं होती, ये तरंग के माध्यम से ही चलते हैं, परस, ठीक ना। तो इसमें जो है चमगादड़ भिन्न होगा 23 में। 24 नंबर है ये डोंगा, इग्लू, याट और बेड़ा, तो इसमें सबसे यदि भिन्न कौन सा है, तो वो है इग्लू, 24 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से 25 नंबर का रहा है कि विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन और चाणक्य, इसमें कौन से भिन्न है, तो चाणक्य को छोड़कर सभी क्या है, ये राजा थे, लेकिन चाणक्य उनका एक सेनापति था, तो इसमें चाणक्य भिन्न हो जाएगा। उसके बाद से 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नामे, जमा, काटना, निकासी, तो इसमें जमा करना क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 27 नंबर कह रहा है विमेल को चुनिए, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और कैनबरा, लंदन, पेरिस और कैनबरा ये सब एक देश की राजधानी है, जबकि न्यूयॉर्क जो है किसी देश के राजधानी जो है नहीं है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि म्याऊं, भौंकना, चीखना और जो है गुर्राना, ठीक ना। तो 28 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो वो है चीखना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से 29 नंबर है टमाटर, भिंडी, खीरा और प्याज में सबसे अलग कौन सा है, तो वो है प्याज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि अब देखिए ये बी दूसरे नंबर पे है और सी तीसरे पर, डी चौथे पर और ई पाँचवें पर, ये भी जे 10 पे, के 11 पे, एल 12 पे और एम 13 पे। उसके बाद से ये डब्लू 23 पे और एक्स 24 पे, वाई 25 पे और जेड 26 पे, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से, जबकि एस 19वें पे है, टी 20वें पर है और जो है भी जो आ गया है वो 22 पे और यू 21 पे, यहीं क्रम गड़बड़ा दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एस टी यू भी होना चाहिए था, लेकिन यह ऑप्शन क्या दिया है, एस टी भी यू दिया है, इसीलिए ऑप्शन ये भिन्न है। उसके बाद से 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन सा भिन्न है, प्रिंसिपल, स्कूल, सिपाही, बैरक, कलाकार, मंडली, गायक और कोरस, तो प्रिंसिपल और स्कूल इसमें भिन्न है, 31 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 32 से 34 लिए गए प्रश्नों में विषम शब्द का चयन करिए जो समूह से संबंधित नहीं है, जो समूह से संबंधित नहीं है। अब बताइए, करेक्ट, हाइपरमेट्रोरिया, उबकत, मोतियाबिंद, इसमें से भिन्न जो है समूह संबंधित नहीं है, वो कौन सा शब्द है, ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उकवत, उकवत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 33 का लहसुन, मिर्च, अदरक और आलू, इसमें मिर्च ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
34 में छड़ी, सुई, कांटा और पिन, तो इसमें 34 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, छड़ी अलग है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असंगत का पता लगाइए। आइजल, एजोवाल, हैदराबाद, भुवनेश्वर और डिब्रूगढ़। अब इसमें भुवनेश्वर अलग होगा, क्यों अलग होगा 35 नंबर, क्योंकि डिब्रूगढ़ को छोड़कर जो है ये सभी भारत, डिब्रूगढ़ को छोड़कर सभी क्या है, राजधानियाँ हैं। तो इसमें सबसे अलग क्या हो जाएगा, जो है भुवनेश्वर, ये जो गलत है, ये डिब्रूगढ़, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि अक्षरों के समूह को चुनिए जो अन्य से समूहों से भिन्न है। 36 नंबर क्वेश्चन, अब बताइए यहाँ ए और सी दो का अंतर है, एक का अंतर है। उसके बाद से यहाँ एक का अंतर है और यहाँ एक का अंतर है, ठीक। अब यहाँ जो है सी, बी, सी, डी, उसके बाद से ई, एफ, और यहाँ पर क्या होता है, ई, एफ, जी नहीं होता, एच होता है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इसी यही भिन्न है, यानी कि बी, डी, एफ, जी। उसके बाद से 37 असंगत का पता लगाइए। गाजर, टमाटर, आलू और अदरक, तो सबसे असंगत है तो वो टमाटर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 37 का। उसके बाद से नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षरों के उस समूह को चुनिए जो अन्य समूहों से भिन्न है। अब बताइए कि ये बी का स्थान दूसरे नंबर पर है और ए का स्थान 1 और सी का स्थान तीसरे नंबर पे है, पी का स्थान 16वें नंबर पे है, ओ का स्थान 15वें नंबर पे है और क्यू का स्थान जो है 17वें नंबर पे है। यानी कि ए में इधर दोनों तरफ बाएं और दाएं एक जोड़ रहा है, तो इधर भी यदि ये x 24 है तो ये 25 और 26 इधर, ठीक, यानी कि सही क्रम है। बाईं ओर जो है एक जोड़ रहा है और दाईं ओर दो जोड़ रहा है ए में, यानी कि एस का स्थान क्या है, 20वें स्थान पर है, तो इसे इधर दो जोड़ता है तो यहाँ भी नहीं, यू के जगह पर भी होता है, यानी कि एस टी भी होता है, लेकिन ऑप्शन क्या दिया है, एस टी यू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जो है यही सबसे भिन्न है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 39 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा समूह संबंधित नहीं है, सोना, निकिल, प्लेटिनम और हीरा। 39 नंबर का कौन सा क्वेश्चन जो है संबंधित नहीं है समूह से, तो वह हीरा। हीरा जो है कार्बन का प्रूफ होता है, जबकि ये जो है सोना, जो है निकिल और प्लेटिनियम, ये सब क्या है, एक धातु है। उसके बाद से नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि तंत्रिका, धमनी और शिरा वाल्व, यदि इसमें कौन सा जो है विषम है तो वो है तंत्रिका। तंत्रिका इसमें विषम है, क्यों, क्योंकि अन्य सभी क्या है, अन्य सभी हृदय से संबंधित है, जबकि तंत्रिका क्या है, तंत्रिका जो है हृदय से संबंधित नहीं है। उसके बाद से 41 नंबर क्वेश्चन, शब्दों की विषम जोड़ी को चुनिए। फैलना, सिकुड़ना, भेदना, जो है वर्गीकृत करना, विस्तरण, अभिसरण, जो है दैवी, स्वर्गीय। तो 41 में कौन सा भिन्न है, तो फैलना और सिकुड़ना, ऑप्शन नंबर ए इज जो है करेक्ट, यही विषम शब्द है। उसके बाद से 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। भूगोल, भौतिक शास्त्र, रासायनिक और प्राणी शास्त्र, ये तीनों शास्त्र है, जबकि ये भूगोल क्या है, इन जो है भूगोल जो है भूगोल को छोड़कर सभी विज्ञान के विषय हैं, जबकि ये भूगोल क्या है, एक जो है सामाजिक विज्ञान का विषय का एक भाग है। उसके बाद से जो है 43 नंबर क्वेश्चन ये करा है कि कौन सा एक अलग है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद। तो आयुर्वेद इसमें भिन्न दिख रहा है, यानी कि 43 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से विषम, आम, अमरूद, पपीता और नीम, इसमें से कौन सा भिन्न है, तो वो है नीम। क्यों, क्योंकि आम, अमरूद और पपीता ये सभी फल है, जबकि नीम फल नहीं है। अब
निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। अदरक, फूलगोभी, आलू और अरवी। तो इसमें फूलगोभी विषम है। उसके बाद से नेक्स्ट 46 नंबर है। निम्न में से विषम को चुनिए। कुत्ता, बिल्ली, गाय और बाघ। कुत्ता, बिल्ली और गाय को छोड़कर, कुत्ता, बिल्ली और गाय को छोड़कर क्या है, सभी ये कुत्ता, बिल्ली और गाय ये सब क्या है, पालतू जानवर है, जबकि बाघ पालतू जानवर जो है नहीं है। अब ये मत कह देना कि ये पार्क में बाघ रहता है तो ये पालतू जानवर हो गया, नहीं, इन सब के जैसे ये पालतू जानवर बाघ नहीं है। ये तो उनकी रक्षा करने के लिए चिड़ियाघरों में रखा जाता है। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। घड़ी, अंगूठी, हार और टाई। तो इसमें सबसे यदि विषम जो है शब्द है वो है टाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।